नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दी विलेज फार्मिंग में। और दोस्तों, गेहूं की बुआई का सीज़न अभी चल रहा है और ऐसे में दोस्तों अलग अलग एरिया में अलग अलग किसान भाई अलग अलग तरीक़ों से बुआई करते हैं, अलग अलग ज़मीन के हिसाब से। बहुत से किसान भाई पहले खेत को पलेवा करके सीड्रिल से बुआई करते हैं। बहुत सारे किसान भाई डायरेक्टली सूखे में गेहूँ की बिजाई करते हैं सीड्रिल से। बहुत सारे किसान भाई बिना सीड्रिल के डायरेक्टली छिड़काव करते हैं गेहूँ का। तो अलग अलग तरीका है सभी का बोने का। तो हमारे यहाँ की दोस्तों बात करें तो सूखे में जो आप देख सकते हैं हमारी गेहूं की क्रॉप है, इसमें दोस्तों डायरेक्टली हमने छिड़काव किया है और लगभग 90% किसान भाई इसी तरीके से बुआई करते हैं गेहूं की। और पैदावार की बात करें दोस्तों तो इस तरह से बुआई करने पर पैदावार थोड़ी सी इसमें ज़्यादा ही होती है अगर आप सीड्रिल से बुआई करते हैं, क्योंकि दोस्तों सूखे में जो हमारी गेहूं की बुआई होती है उसमें दोस्तों थोड़ी सी फुटान ज़्यादा होती है। और दूसरी बात दोस्तों, इसमें हमने सीड्रिल से बुआई नहीं की है, डायरेक्टली छिड़काव किया है। तो इसमें दोस्तों सारे पौधे सिंगल सिंगल हैं। जो सीड्रिल से आप बुआई करेंगे वो एक कतार में पौधे के पास पौधा रहेगा, इसमें सारे सिंगल है तो इसमें फुटान ज़्यादा देखने को मिलती है। और दूसरी चीज़, इसमें चूहे का जो नुकसान होता है वो थोड़ा इसमें कम रहता है, चूहे लगने का। क्योंकि दोस्तों जो सीड्रिल से हम बुआई करते हैं उसमें दोस्तों रास्ते बन जाते हैं एक तरह से, तो उसमें चूहे थोड़े से ज़्यादा दौड़ते हैं, लेकिन इसमें थोड़े कम लगते हैं अगर हमारे यहाँ की बात करूँ तो। और सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि गेहूं की क्रॉप अगर आप सूखे में लगा रहे हैं तो वो थोड़ी सी स्टार्टिंग से ही अच्छी चलेगी। अगर गीले में आप पलेवा करके बुआई करते हैं तो वो थोड़ी सी स्लो चलती है। और दूसरी चीज़, इस तरह से बुआई करने पर थोड़ी सी अगेती बुआई हो जाती है गेहूं की। और अगर आप पलेवा करते हैं तो उसमें 10 से 12-15 दिन लेट हो जाते हैं। तो अगेती बुआई करने का दोस्तों ये सबसे बेस्ट तरीका है। और अगर आप पलेवा करके बुआई करते तो उसमें 2-3 फ़ायदे रहते हैं आपके। एक तो दोस्तों उसमें बीज जो है फिक्स रहता है, कम थोड़ी सी बीज की आवश्यकता कम रहती है। दूसरी चीज़, उसमें शुरुआती जो खरपतवार होता है वो हमारा कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि बिना पानी के सारे उस जो गीला होता है हमारे खेत उसी में उग जाते हैं। इसमें दोस्तों शुरुआती खरपतवार कंट्रोल नहीं होता है, इसमें हमें दवा का छिड़काव करना पड़ता है या निंदाई गुड़ाई करवानी पड़ेगी इसमें। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग किसान भाई अलग अलग तरीके से बुआई करते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप सूखे में बुआई करते हैं तो आप गेहूं की अगेती फसल ले पाएंगे। और अगर आप पलेवा करके बुआई करते हैं तो उसमें दोस्तों थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो ये तरीका दोस्तों थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि आप इसमें दोस्तों आप डायरेक्टली छिड़काव करके गेहूं की बुआई करें तो इसमें दोस्तों थोड़ा सा पैदावार भी अधिक होगी आपकी। और जो खरपतवार की इसमें दिक्कत रहती है वो खरपतवार सारा गेहूँ में, चाहे आप खरपतवार नाशी का प्रयोग करें तो उसमें दोस्तों सारा कंट्रोल हो जाता है। और इसमें दोस्तों खरपतवार नाशी का खर्च भी ज़्यादा नहीं रहता है, तो खरपतवार की तो कोई दिक्कत रहती नहीं इतनी ज़्यादा। तो आप किस तरह से बुआई करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। और आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं जल्द ही किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।